वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर। आज आप लोगों के साथ जो ये वीडियो में बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली वफाकी काबीना ने मुल्क भर में रात को 8:30 बजे मार्केटें बंद करने और होटलें जो हैं वो रात को 10 बजे, शादी हाल जो है 10:30 बजे रात को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का ये दावा है कि हमने एनर्जी की बचत करने यानी बिजली गैस की बचत करने के लिए ये जो इक़दाम कर रहे हैं, इससे हुकूमत को 62 अरब रुपए जो है ना वो उनको बचत होगी। अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि आया हुकूमत ने अवाम को, पहली बात तो ये है कि क्या रिलीफ दिया क्या है। मुल्क के अंदर बिजली है नहीं, गैस है नहीं, रोज़गार है नहीं, लोग बेरोज़गार हैं और उस हालत में जो ये मार्केटें बंद करना, होटलों को बंद करना, शादी हाल को, ये कहीं पे भी किसी भी महज़ब मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे ये कभी इस तरह की हुकूमत फैसला नहीं। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि अवाम को रिलीफ देना होता है। हुकूमत अवाम को सेहत की, तालीम की सहूलतें फ़राहम करनी होती हैं। बिजली गैस सेक्टर जो एनर्जी सेक्टर है उसमें उनको ये सहूलतें फ़राहम करनी होती है। लेकिन ये जो 13 जमायतें आई, जो पहले दिन से जिन लोगों ने ये दावा किया था कि हम मुल्क के अंदर जो है ना गुर्बत का भी ख़ात्मा करेंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे, बिजली गैस वफ़र मकदार में फ़राहम करेंगे, वो बाकी भी बड़े दावा किए थे। अब वो तो जो रहा खुसा था ना, जो चीज़ें कहते हैं ना कि वो तो चले छोड़े। अब तो हालत ये है गई है कि जी मार्केट है। अब मैं खुद इस चीज़ का हम पहले दिन से, क्योंकि इस्लामाबाद को भी हमने देखा है, माजी में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, फिर इमरान, हर हुकूमत आती है और अपने दावा करती है कि वो अपनी एक नई नई पॉलिसियाँ, नए तजुर्बे करते हैं बजाय कि कौम को। अभी मैं आपके साथ ये एक बच्चे की वीडियो, सिंध की, जो रोना आता है, इस बच्चे की पहले आप वीडियो सुने जिसमें वो गुर्बत और आटा न मिलने की, सेहत की सहूलतें न मिलने की, तालीम की सहूलतें न मिलने की, ये बच्चे कहते क्या हैं पहले ये सुने। मैं तो आज ये सुन के यकीन करें कि मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि हमारे हुक्मरानों तक कोई जूं नहीं पहुँचती है कि भाई आप ये किस तरफ इस कौम को, इस अवाम को लेके। पहले आप ये वीडियो बच्चे की सुने, फिर मैं। अदाए छाती हटवा थैली में खणी तो वने बात को छो न वती न पटालू तई न बसर न गेहो भाजी दा परे अटो ही कोनी 3 ॾींहं दिन बुख ते भाजी ॾिठी न कीअं थींदी आहे। असां कश्मीर खां वधीक ज़ुल्म जो शिकार आहियूं। कश्मीर में अटो 900 रुपया मण, असांजी सिंध में 4000 रुपया मण। इन जो मतलब है कश्मीर के ना सिंध के आजादी जी जरूरत है। जेके चंगो भलो खाइंदा उहे खामोश वेठा आहिनि। गरीबन जे हक में भी आवाज उतारियो। अदा एतिरा फंड मिला के वया करे पाण में वंडे विराए खादऊं, अॼु भी विकान जिंदा फंड केर भी आवाज नथो उतारे। हिक ॿिए ॾे निहारियूं था, हो थदो मगर असां ईअं बुख मरी वेंदासीं। असां वारा सिंधी अॼु भी पुराने 100 साल वारी जिंदगी गुजारन था। अदल आ न इंसाफ आ न कानून आ, जंहिंखे जीअं वणे थो उअं करनि था। कणकनि जा अॼु भी स्टॉक लगा पिया आहिनि। छा हुकूमत अंधी आ? नथी से हुकूमत तालीम खसी, सेहत खसी, गरीबन जो अटो बचो उहो भी महांगो थियो। जागो सिंधी जागो, अकेला थी मरी वेंदव। असां रात जो मानी कंदा ॾींहं न खाईंदा, कॾहिं 2 ॾींहं बुख ते ठहंदा। भाॼी ॾिठी न कीअं थींदी आहे। असां जंहिंखे वोंटर ई मथे चाढ़ींदा उहे ई असांखे नाग थी ॾगींदा। कंहिं गरीब जो हाणे तालीम ॾे घुर न आहे, सिर्फ़ अटो लॻी पई आहे। खाली पेट ते छा तालीम कंदो? असांजी 22 करोड़ अवाम मां सिर्फ़ 1 करोड़ अवाम तालीम करे थी, बकाया 21 करोड़ अवाम तालीम खां महरूम आहे। अवाम अटे जी करे, तालीम जी करे। एकॾहिं तालीम करे थो त नौकरी न आहे। असांजी किरप हुकूमत
सॼी अवाम खे बर्बाद कर दी। इहो किलो अटे जो खणी थो वञे। ईअं न थिए जो असांखे मिटी खाइणी पवे। हुकूमत खे को फ़र्क़ु न पवंदो। असांखे करणु घुरिजे। मुंहिंजा कुता बि असांखां वधीक ऐश करनि था। अगरि न चइण त थींदो छा? कुझु करणु घुरिजे। सही तो चए, चुप कर, न वेंदासीं, अच हलो। इस बच्चे ने ये वीडियो 2-3 बच्चों ने मिलके जो बनाई है, ये हकीकत है। ये सैलाब ज़दगान के किसी इलाके के बच्चे हैं। एक बच्चा आधा किलो भी जो है आटा लेके नहीं जा रहा है, एक छोटे से शापर में वो जो आटा लेके जा रहा है। दूसरा बच्चा उसे पूछता है कि आप इससे ज़्यादा क्यों नहीं आटा लेके जा रहे हैं? उसने कहा कि मेरे पास इतनी सकत नहीं है, हमारे घर में इतने वो हालात नहीं है कि हम कोई 1 किलो 2 किलो भी ले सकें। आधा किलो से ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। बच्चे की ये बात सुने तो सही। आप खुद जो अभी आपने वीडियो सुनी है, जब मैंने आपको कहा ये तो इंसान पत्थर दिल भी अगर इंसान हो तो उसको भी आंसू आ जाते हैं कि हमारे हुक्मरान कहाँ बैठे। वो बच्चे कहते हैं कि हमें न तालीम की सहूलत है, न सेहत की सहूलत है, न बाकी सहूलतें हैं। बच्चों एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि ये जो फंड्स आते हैं जो हम गरीबों के नाम पे आते हैं, किस तरह वो खा जाते हैं हुक्मरान। गंदम की वो बात करता है। ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बच्चे बात करते हैं। सिंध हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए कि ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र कितनी है, 10 साल 8 साल होगी, 12 साल होगी, ये बच्चे जो कल बड़े होंगे, जब ये मतलब इनको आप ये क्या मैसेज जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे इनको? तो दोस्तों बात ये कि जो वफाकी हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि वो ये 62 अरब रुपए की बचत करने के लिए जो मार्केटें रात से 8:30 बजे बंद करेंगे। पहले मैं मार्केटों के पर आपसे बात करता हूँ। मैंने पहले भी व्लॉग मेरा आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपसे बातें शेयर की थी कि इस वक्त सर्दी की मौसम में जहाँ पे न एयर कंडीशन का इस्तेमाल है, न पंखों का इस्तेमाल है, फैक्ट्रियाँ वैसे बंद हो गई हैं, तो ये बिजली कहाँ जा रही है? जो दावा करते हैं कि जी हमने आते ही जो है 11,000 मेगावाट उसमें जो है ना सिस्टम में शामिल कर दिया, तो वो कहाँ गए? क्या सिर्फ दावा थी इसका मकसद है? आप कौम को अंधेरे में रखना चाहते हैं, हकीकतें नहीं बताना चाहते हैं। एक एनर्जी का मिनिस्टर कभी एक आगे बात करता है, दूसरा मिनिस्टर आगे दूसरी बात कर लेता है। मैं आपके आगे बात करूंगा जो 3 मिनिस्टरों को 4 मिनिस्टरों ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर तमाम मिनिस्टर्स की वो क़यादत कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनसे कोई सवाल करे, बल्कि कौम की तरफ से सवाल है कि कौन सी मार्केटें हैं। आप बड़ी मार्केटें कराची की देखें, हैदराबाद की देखें, पिंडी मार्केटें देखें, लाहौर की देखें, इवन इस्लामाबाद भी तो 11 बजे के बाद तो इस्लामाबाद की मार्केटें खुलती हैं, जो कैपिटल है हुक्मरानों का। आप लोगों को सबको पता है, हम हमेशा देखते हैं। आपने पहले भी इस तरह साबका हुकूमतों ने तजुर्बे किए कि लोगों आके ताजरों को ज़बरदस्ती वो मार्केटें बंद कराते थे, पुलिस का इस्तेमाल करते थे, लाठियाँ चार्ज होती थी, बाद में हुकूमत वो फैसला वापस ले। तो आप ऐसा फैसला करते क्यों हैं? मेरे ख्याल में कि कोई भी मार्केट, बड़ी मार्केटें हों या छोटी मार्केटें, उनके ये ताजिर कहाँ मानेंगे? ताजिर कभी नहीं मानेंगे। जो मार्केट दिन को 11 बजे के 12 बजे के बाद खुलती है, वो 8 बजे 8:30 बजे कैसे बंद होगी? फिर हम आते हैं होटलों पर। अभी होटल्स का कारोबार शुरू ही होता है रात को 9 बजे के बाद। लोग घरों पे वापस कहीं से आते हैं, दफ्तरों से आते हैं, कहीं और जगहों से आते हैं, अपने मजदूरी से आते हैं, जो होटलों पे जो खाना खाते हैं, जाते हैं, चाय पीते हैं। अभी आपने कहा कि होटलों को हम 10 साढ़े 10 बजे बंद कर देंगे। भाई होटल एक होटल पे 10 12 मजदूर हैं, वो होटल का मालिक क्या करेगा? वो होटलों का मालिक 10-12 मजदूर 14 मजदूरों में से वो आधे को छांटी कर देगा, तो ये तो और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। बजाय हुकूमत एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए कि भाई बेरोज़गारी में इजाफा नहीं, ये तो और बेरोज़गारी में इजाफा होगा।
اللہ اللہ کر کے یہ قوم جو ہے نا کرونا سے نکلی ہے. 2 سال تو ہم نے حکومت نے شادی ہال بند کر دیے تھے, ہوٹلیں بند کر دی تھی کرونا کی وجہ سے. اب جب کہ سسٹم چل پڑا ہے تو پھر کہتے ہیں شادی ہال بند کر دو. شادی کہیں پہ بھی ہو, اسلام آباد ہو, باقی کراچی ہو, پنڈی ہو, لاہور ہو, حیدرآباد ہو, کوئی بھی بڑے ہو چھوٹے شہر ہو, شادیوں کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 8-9 بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں. آپ کیسے ان کو شادی ہال والوں کو کہیں گے کہ 10:30 بجے جو ہے نا وہ بند کر دیں, اور جو اس کو جو آپ کے مہمان آتے ہیں ان کو, جو رات کو لوگ 9 بجے آئیں گے, گیدرنگ شروع ہوتی ہے آپ کی, جو لوگوں کا ملنا جلنا اکٹھے ہونا وہ 9 بجے سے شروع ہوتا ہے. کہاں پہ ان کو رات کا کیسے کھانا ملے گا؟ کم سے کم نہیں تو آپ اس کو 11:30 تک تو لے کے جائیں. مطلب جو حکومت اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اپنے فیصلوں پہ کبھی امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حکومت کو کون یہ مشورہ دیتا ہے, کون پالیسیاں بنا کے دے, کیونکہ کیبنٹ نے تو آگے بس صرف بیٹھے اور ڈسکس کیا ایک خوبصورت حال میں, اور وہاں پہ بریفنگیں دی گئی کہ جی بس اس پہ امپلیمنٹ کرا دو. یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو سوچنا چاہیے کہ اس سے کوئی آپ کی کارکردگی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی جو حکومت کی مس مینجمنٹ اس کو کہیں, نااہلی کہیں, کیا کہیں اس کو. عوام تو اسے آپ کو کوئی آپ کے سے خوش نہیں ہے. ایک تو آپ آئے تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, وہ تو کر نہیں سکے ہیں. تو دوستو ایک یہ چیز جو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا تھا کہ یہ حکومت کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جس پہ عمل درآمد کر سکے. دوسری بات جو میں مختصر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ نے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ جو انتخابات 6 ماہ کے لیے مزید ہو جائے. بھائی آپ 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے, لیکن پہلے تو آپ قوم کو بات وہی آتی ہے نا کہ ریلیف دینا. آپ ریلیف, آپ کے صوبے میں گورنمنٹ ہے, 15 سال سے سندھ میں گورنمنٹ ہے. سندھ میں یہ حالت ہے کہ آج جہاں پہ آپ وزٹ کرنے گئے خیرپور ناتھن شاہ, دادو ڈسٹرکٹ میں آپ وزٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ جو سیلاب متاثرین وہ جو ہے نا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, جن کو ٹینٹ نہیں ہے, کوئی سہولتیں نہیں ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ جو سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کو 9 جنوری سے ہم ان کے بحالی کا کام کریں گے, اور بحالی کے لیے بھی کئی مہینے چاہیے درکار ہیں. تو یہ حکومت کے اپنے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ بلاول بھٹو سے یہ عوام پوچھنا چاہ رہے, عوام کا کوشچن ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی فیسلٹی ہے تو آپ اس میں کس بات کا جو ہے نا اس میں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ تو فوراً کرنا چاہیے. سردی کی موسم میں جو سیلاب سے بچ گئے ہیں وہ موسم کی اتنی سخت سردی میں جو ہے نا مختلف بیماریوں میں جو ہے نا بچے ہوں, بڑے ہوں, خواتین ہوں, بس سب میں اس میں وہ جکڑ چکے ہیں, ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جو غریبوں کے نام پہ فنڈ لیا, سیلاب کے متاثرین کے نام پہ فنڈ لیے, تو یہ کہاں چلے گئے, کیا ہوا؟ باقی حکومت آپ کر رہے ہیں, آپ 6 مہینے آگے چل اسمبلی کو لے کے جائیں, سال لے کے جائیں, لیکن اس کا بھی طریقہ ہوگا. ایسے تو نہیں, صرف بات کرنے سے تو نہیں ہوگا. آپ صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اپنی کارکردگی تو عوام کو دکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے حکمران. تو دوستو یہ میں بیسیکلی جو میں نے پہلے شروع میں کہا نا, میں آپ کے ساتھ آج ان بچوں کی یقین کریں کہ دل دہلانے والی یہ جو ویڈیو ہے. اب بچوں کی تو میں آپ کو مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں, سندھی زبان ہے, کوئی اتنی وہ مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنے کانوں سے سنیں, آنکھوں سے دیکھیں کہ بچے کیا کہتے ہیں. جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے, جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. تو دوستو یہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا, سبسکرائب بھی کیجئے گا, اور کمنٹس کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹس میں مجھے یاد کیجئے گا. تو دوستو آج میں یہاں تک بنانے کا ہمارا مقصد تھا, اور اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.